हुकूमत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ECL में डाल दिया। जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। ये जो JIT की कहानी है ये तो घूमती ही जरदारी साहब के इर्द गिर्द है, तो वो भी ECL में है। तो जरदारी साहब के बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं होती तो है। आपने डाल दिया नाम ECL में? हमने तो डाल दिया, हमने तो जिसका FIA ने कहा है हमने उनका नाम डाला है। जिस तरह NAB जो भी नाम भेजती है कैबिनेट को हम वो नाम डालते हैं। मुफाहिमत के बादशाह के गिर्द शिकंजा कसने लगा। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुकूमत का इस्तेमाल किया। एक सूबे को यरगमाल बनाए रखा। JIT में शामिल तमाम अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। काबीना ने फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात ने जरदारी समेत सबको JIT को संजीदा लेने का मशवरा दे दिया। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। आज फटे ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। हम इनके हथकंडों से नहीं डरते। आसिफ जरदारी का वाज़े जवाब। कहा इनको टीवी पर बोलने के सिवा कुछ नहीं आता। जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। आइंदा इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाने का भी दावा। बोले ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये जहां से शुरू करेंगे हम वहां से खत्म करेंगे। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आज़म का इन्वेस्टिगेशन करो। वो मुल्क में 18वीं तरमीम खत्म करना चाहता है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए निकले और लॉन्ड्री वाले को ले आए। JIT से अदालतों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। एहतसाब का निशाना सिर्फ अपोजिशन को बनाया जा रहा है। बेनामी अकाउंट्स के साथ बेनामी वज़ीर आज़म की तहकीकात भी की जाएं। वज़ीर आज़म पर मुल्क को 1 यूनिट बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम। कहा मुकदमात बनाए जाने का मकसद 18वीं तरमीम का खात्मा है, मगर मैं डरने वाला नहीं, जुल्म के खिलाफ डट कर लड़ूंगा। आज मुल्क की बागडोर एक ना तजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई है। शायद इस सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को कठपुतली और नातजुर्बेकार करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम को अंदाजा नहीं कि वफाक की बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं। एक चिंगारी इक़्तिदार को राख का ढेर बना सकती है। ये लोग देखने से कासिर हैं कि मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है। क्रिकेट के खेल और हुकूमत में फर्क होता है। जिसको अपने वजीर आजम होने का बीवी से पता चलता है और रुपया का गिरने का टीवी से पता चलता है। बिजली महंगी, गैस महंगी, महंगी हुई रोटी और नान, ये है खान का नया पाकिस्तान। पहले 100 दिनों में अवाम को महंगाई के सुनामी में डिबो दिया। मुल्क की मईशत को इस नहज पर ला खड़ा किया जिससे वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर देने का वादा करने वाले ने छतें छीन ली। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी पर तनकीद। कहा वजीर आजम को तो रुपया गिरने का पता भी टीवी से चलता है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तकरीर को इग्नोर कर दिया। कहते हैं इनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेते, ये जो मर्जी कर ले इनको हिसाब देना होगा। बोले आसिफ जरदारी ने बिलावल को मनी लॉन्ड्रिंग के नशे का आदी बना दिया। तो मैं ये समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब की किसी बात को भी हम सीरियस नहीं ले सकते। बुनियादी तौर पे करप्ट और बददियानत है, इनको जाना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर ले इनको हिसाब देना पड़ेगा। जिस लीडर ने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को दुनिया में वकार दिया, वो आज कोट लखपत जेल में बंद है। और जिसने साजिश की पाकिस्तान में, पाकिस्तान को दोबारा दुनिया में बेकारी बनाया, वो आज मजे से ईवान वजीर आजम में बैठा हुआ है। धरनों के जरिए कौम का वक्त जाया करने वाले वजीर आजम हाउस और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने वाले जेल में बैठे हैं। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल का बयान। कहा शरीफ बरादरान के खिलाफ फैसलों से पार्टी अवाम में ज्यादा मकबूल हो रही है।
4 माह में हुक्मरानों ने लोगों को बेरोजगार करने और महंगाई की दलदल में धकेलने के सिवा कुछ नहीं किया। जरदारी साहब खुद कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है, तो मुझे फ्यूचर बताने की क्या है। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, डिसऑनर इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में इस साल कामयाब हो जाए। आइंदा साल चोरों और लुटेरों का सफाया होगा। जरदारी साहब खुद कहते हैं जेल उनका ससुराल है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर तनकीदी ट्रेन चला दी। चेयरमैन PAC शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अदालत जाने का इंदिया दे दिया। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास कल होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कमेटी का इजलास 1 जनवरी तक जारी रहेगा। कोट लखपत के कैद खाने में नवाज शरीफ की अहले खाना से पहली मुलाकात। वालदा मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद जेल पहुंचे। मरियम और हमजा शहबाज से सजा के खिलाफ अपील पर मुशावरत। जेल के बाहर लीगी कारकुन नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकपतन एराजी केस की GIT तब्दील। DG नेक्टा खालिकदाद ने GIT सरबराह बनने से इनकार किया तो चीफ जस्टिस ने DG एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर को सरबराह मुकर्रर कर दिया। नश्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर्स की तैनाती। चीफ जस्टिस खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों पर बरहम रिमार्क्स दिए। क्या ऐसे चलेगा नया पाकिस्तान? चीफ जस्टिस ने VC नश्तर मेडिकल कॉलेज, चीफ सेक्रेटरी और तमाम मुतालिका अफसरान को कल सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। मुल्क को पानी के बहरान से निकालने के लिए कप्तान पुरअज़म वज़ीर आज़म 2 जनवरी को मेहमन डैम का संग बुनियाद रखेंगे। मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी। डैम में 1.293 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के सरबराह की मुलाकात। अफगान अमन अमल और इसके सियासी हल पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए अहम करार दिया। बरतानिया और पाकिस्तान के कैदी सजा अपने अपने मुल्कों में काटेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। इस्लामाबाद में कायम बरतानवी हाई कमीशन में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान और बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने दस्तखत किए। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। मुफाहमत के बादशाह के गिर्द शिकंजा कसने लगा है। हुकूमत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत मनी लॉन्ड्रिंग पर बनने वाली GIT में शामिल तमाम 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए। फवाद चौधरी ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। जिन लोगों के नाम ECL में डाले गए हैं वो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। कहते हैं आसिफ जरदारी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। 172 लोगों के नाम जो है आप ECL में डालेंगे, इंक्लूडिंग जरदारी साहब, फरियाल तालपुर एंड चीफ मिनिस्टर सिंध। देखो 172 लोगों के नाम डाले हैं। नाम जो है वो अभी नहीं बताए, 172 कौन कौन से हैं। तो उसके 2 ही टेस्ट हैं। या तो ये लोग एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो पता चलेगा, पता चल जाएगा, या फिर आप पूरी GIT पढ़ेंगी आपको पता चल जाएगा। ये जो GIT की कहानी है ये तो घूमती ही जरदारी साहब के इर्द गिर्द है। तो वो भी ECL में है। तो जरदारी साहब के बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं होती। तो आपने डाल दिया नाम ECL में? हमने तो डाल दिया। हमने तो जिसका FIA ने कहा है हमने उनका नाम डाला है। जिस तरह NAB जो भी नाम भेजती है कैबिनेट को हम वो नाम डालते हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम भी डाल दिया आपने सिंध के? वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा, अभी वो नहीं डाला? नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 172 लोगों को सस्पेंस एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। जब भी वो कहीं बाहर ट्रेवल करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले नाअहली होगी या पहले गिरफ्तारी होगी आपके ख्याल? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है ना। 31 को शुरू होगा। वेल ही कैन बी अरेस्टेड एट एनी टाइम, इसमें तो कुछ शुबा नहीं। जी हाँ, आज वज़ीर
वफाकी वजीर ने आज गुफ्तगू की। आसमा शिराजी हमारे एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा शिराजी, जिस तरह से फवाद चौधरी कह रहे थे कि एक बड़ी तादाद है लोगों की जिनका नाम ECL में डाल दिया गया है, जब उनसे बड़े बड़े लोगों के नाम पूछे गए, कुछ को उन्होंने कहा कि हाँ इनका नाम डाल दिया है और कुछ का नहीं डाला है, लेकिन जब आपने पूछा कि नहीं डाला है तो कह रहे मैंने ये भी नहीं कहा। तो कहना क्या चाह रहे थे? देखिए, आज काबीना में तो काफी तफसीली इस मामले के ऊपर बात हुई और जिसके बाद ही आसिफ जरदारी साहब का नाम उन्होंने लिया और 172 लोगों का, और उसमें जो हमारी इत्तलात है मुराद अली शाह साहब का नाम भी शामिल है और इसके साथ साथ फरियाल तालपुर साहिबा का भी है, बहुत सारे सिंध के और लोग भी हैं जिनके नाम है। तो कुछ की उन्होंने तस्दीक कर दी, कुछ की उन्होंने इनडायरेक्टली तस्दीक की है और कुछ की वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये सस्पेंस जो है खुलता रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट फैसले जो है वफाकी हुकूमत ने आज किए हैं और जाहिर है कि उसके बहुत से रेप्लिकेशंस होंगे सियासी तौर पे। मसलन यही जो JIT वाला है मामला, इसके ऊपर से बहुत से उन्होंने कहा 16 रेफरेंसेस मेंशन किए उन्होंने कि 16 रेफरेंसेस जो है वो FIA ने रेफर किए हमें और जाहिर है कि वो हुकूमत जो है वो भेजेगी रेफरेंसेस NAB को और दीगर जो इदारे हैं उनको। लिहाजा ये 16 रेफरेंसेस हमने उनसे पूछा कैटेगोरिकली कि चीफ मिनिस्टर सिंध के खिलाफ भी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उनके खिलाफ भी रेफरेंस बनता है। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब के खिलाफ भी, और बिलावल साहब का भी उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी रेफरेंस जो है वो बन सकते हैं, वो इससे बच नहीं पाएंगे। तो साफ उन्होंने साफ लफ्जों में ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी सरगर्दा लीडरशिप है उनके खिलाफ रेफरेंसेस ना सिर्फ बनाए जाएंगे बल्कि उनके नाम ECL पे भी जो बाकी लोग हैं उनके भी डाले जाएंगे और हो सकता है उनके ऊपर नाअहलियत की तलवार जो है वो भी लटक जाए। तो एक काफी पीपल्स पार्टी के लिए काफी सख्त दौर जो है वो आने वाला है। इसी तरह से उन्होंने जो मिलिट्री कोड्स है उसके ऊपर भी बहुत अहम बातें की है। उन्होंने कहा मिलिट्री कोड्स की जो सनसेट क्लॉज खत्म हो रही है उस पर तरमीम की जरूरत है, जिसपे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम साथ नहीं देंगे, PMLN भी साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा हमें जरूरत तो है लेकिन अगर वो नहीं देंगे साथ तो जाहिर है हम ब्लैकमेल नहीं होंगे अपोजिशन से। और ये भी उन्होंने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप देके रियायत दी गई है, यानी कि वो अब जो है उन्होंने NAB और FIA को अपने पहले इजलास में तलब भी कर लिया, लिहाजा ये रियायत उनके पास उनको दी गई है। सो बहुत सारी खबरें फवाद चौधरी साहब ने जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है उनके ऊपर हमें कंफर्म की है। बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात हैं और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन को, को चेयरमैन को और चीफ मिनिस्टर जो कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसमा गुफ्तगू करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने JIT रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं कि अवाम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। निकले थे मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए और पहुंच गए लॉन्ड्री वाले के पास। JIT से अदालतों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि बेनामी अकाउंट्स के साथ बेनामी वजीर आजम की तहकीकात भी की जाएं। झूठ झूठ और सफेद झूठ है, ना मैं इसको मानता हूं और ना इस मुल्क के अवाम इसको मानेगी। ऑनरेबल कोर्ट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। ये तो चले थे मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करना और ढूंढ के ले आए लॉन्ड्री वाला। मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। अगर मैं इतना तेज बच्चा था तो मुझे सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए और ये मुझे नोटिस भेज रहे हैं। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। हमने मुशर्रफ का एहतसाब और इंतकामी कार्रवाइयां देखी है, हमने सैफ और रहमान का एहतसाब ब्यूरो देखा है। तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी दौरे तो कोई और हिला रहा है। और अभी आपको बताएं कि बिलावल सिर्फ इंतकाम के निज़ाम पर ही नहीं बरसे, वजीर आजम और उनकी हुकूमत पर भी खूब गरजे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कठपुतली और नातजुर्बेकार करार देते हुए कहा कि वजीर आजम को अंदाजा नहीं कि वफाक की बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं। एक चिंगारी इक्तदार को राख का ढेर बना सकती है। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ मुल्क में 1 पार्टी रूल कायम करना चाहती है और 18वीं तरमीम का खात्मा चाहती है। इलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं।
और एक चिंगारी के सब कुछ रात कर देर में बदल सकती है। अगर खान साहब को हुकूमत देना ही थी तो थोड़ी तैयारी ही करा देते। खान साहब को लाने का असल मकसद कुछ और है। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में वन पार्टी रूल कायम करना चाहता है। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाहते हैं 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। वो चाहते हैं कि मैं अवाम के हकूक पर सौदा करूं। वो चाहते हैं कि मैं गरीबों का बात ना करूं और इन कब्रों से गद्दारी करूं, मगर मैं ये कभी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये करूंगा। बिलावल ने मुखालफिन को ललकारा तो उनके वालिद ने भी खूब तीर बरसाए। बोले, फटे ढोलों ने आज हमें फिर ललकारा है। हम उनसे डरने वाले नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। बिलावल मेरा और बेनज़ीर का बेटा है, उसे ये लोग क्या डराएंगे। हुकूमत ने जिस तरीके से लड़ना है लड़ ले। पीपल्स पार्टी उन सब का सामना करेगी। हुकूमत से ना मईशत संभल रही है ना ही मुल्क। हम उनको ठप्पे मारकर हुकूमत से निकाल देंगे। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे। ये जितने भी हैं इन सब को पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे। मेरे जाले की इतनी हिम्मत है कि हम इनका मुकाबला करें। हम इनसे मुकाबला करेंगे और जमहूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठप्पे मार के दोबारा इनसे ये इलेक्शन जीतेंगे। ये चल नहीं सकते, इनसे चलाई नहीं जाएगी। ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते, मैशत को नहीं संभाल सकते।